नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भागवत गीता के सार को सुना रहे हैं। और दोस्तों, आपको हम भागवत गीता के सार को अध्याय बाई अध्याय सुनाते रहेंगे। और दोस्तों, बता दें हम आपको कि भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। और दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से एक एक करके आपको सारे 18 ही अध्याय सुनने और पढ़ने को मिलेंगे। और दोस्तों, बता दें आपको कि इस वीडियो में आपको भागवत गीता का सार अध्याय 12 को सुनाने जा रहे नहीं हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सुनिएगा, तभी आप इस भागवत गीता के 12वें अध्याय से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को भागवत गीता के 12वें अध्याय से। तो जैसे कि दोस्तों, भगवत गीता आपको भक्ति की शक्ति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। आधुनिक जीवन उन सीमाओं को बढ़ाता है जो आपको अलगाव की स्थिति में रखती हैं। वेदांत आपको अपने छोटे से सो के बजाय समग्रता के साथ पहचान करके अपने से बड़ी जीवन शक्ति का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। यह आपको दुश्मनी की गहरी जड़ वाली स्थिति से चिंता, समझ और सम्मान की स्थिति में ले जाता है। वेदांत के साथ आप अलगाव की भावना से दूसरों के साथ संचार की ओर बढ़ते हैं और अंत में ईश्वर के साथ संवाद करते हैं। आप भगवान बन जाते हैं। और दोस्तों, भक्ति उन चीजों के लिए प्रार्थना करना नहीं है जिनके लिए आप काम करने को तैयार नहीं हैं। यह प्रकृति के उपहार की स्वीकृति है। यह उन सभी चीजों के लिए आभार है जो आपको आशीर्वाद के रूप में मिली हैं। और दोस्तों, भक्ति मूर्ति पूजा नहीं है, यह भगवान द्वारा स्वयं बनाई गई मूर्तियों की आराधना है। और दोस्तों, भक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं है जो आपकी आस्था से सहमत नहीं है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करना है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। और दोस्तों, भक्ति ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा का दावा करना नहीं है। यह ईश्वर की इच्छा के साथ समन्वय और समर्पण है। और भक्ति किसी विशेष देवता या पैगंबर के प्रति अनन्य निष्ठा नहीं है। यह सभी प्राणियों के प्रति समावेशी प्रेम है। और दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा में आप तालमेल की शक्ति देखते हैं। वार्म अप सत्र में प्रत्येक कलाकार अलग अलग अपने काम का अभ्यास करता है। इसका परिणाम कोलाहल होता है, सिम्फनी नहीं। जब शो शुरू होता है तो कंडक्टर उन्हीं संगीतकारों से मधुर धुन निकालता है। जो शोर था वह बेहतरीन संगीत बन जाता है एक साथ प्रदर्शन करने से। इसी तरह हम सभी जीवन के ऑर्केस्ट्रा के खिलाड़ी हैं। दिव्य कंडक्टर के साथ जुड़ें और आप जीवन की धुन निकालेंगे। इस दृष्टि के बिना आप केवल शोर पैदा करते हैं। और दोस्तों, आप खुद को अलग अलग दर्पणों में निहारते हैं क्योंकि आप सभी छवियों को अपने प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। एक बंदर जिसे इस ज्ञान से वंचित किया जाता है, वह खुद को खतरे में महसूस करता है और अपनी छवि पर हमला करता है। इसी तरह जीवन के दर्पण में सभी प्राणी आपके अपने स्वयं के प्रतिबिंब हैं। एक भक्त इसे देखता है और सभी प्राणियों में खुद की प्रशंसा करता है, उनकी उपलब्धियों पर प्रसन्न होता है, उनके दुख में भागीदार होता है। ये न समझते हुए आप दूसरों से खतरा महसूस करते हैं और उन पर हमला करते हैं। गीता कहती है कि हम सभी एक हैं। यदि आप कोई सीमा देखते हैं तो यह आपके भ्रम के कारण है। सच यह है कि कोई अंतर नहीं है। और दोस्तों, जब आप शरीर केंद्रित होते हैं तो आप अधिकतम मतभेद देखते हैं। आप दूसरों के प्रति शत्रुता महसूस करते हैं। आप एक की बुराई करते हैं, दूसरे पर हमला करते हैं, तीसरे को नीचे गिराते हैं और केवल खुद को नुकसान पहुंचाने में सफल होते हैं। जैसे ही आप मन से पहचान करते हैं, आप परिवार के भीतर एकता देखना शुरू करते हैं। इससे आपको खुशी, ताकत और साहस मिलता है। परिवार के सदस्यों के साथ एकता की एक अद्भुत भावना। जब आप अपनी बुद्धि से पहचान करते हैं और एक राष्ट्रीय आदर्श रखते हैं तो आप सभी भारतीयों के साथ सामंजस्य महसूस करते हैं। आप एक एकीकृत सूत्र देखते हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमि, भाषाओं, रीति रिवाजों और धर्मों के लोगों को बांधता है। अंत में जब आप आत्मा से पहचान करते हैं तो आप सभी प्राणियों को अपना हिस्सा मानते हैं, न कि खुद से अलग। आप दिव्यता देखते हैं। और दोस्तों, प्रेम समझ को बढ़ावा देता है। एक मां सहज रूप से जानती है कि उसके शिशु को मौखिक संचार के बिना भी क्या चाहिए। एक डॉक्टर जो अपने रोगियों के लिए महसूस करता है, वह रोगों का सही निदान करने की अनोखी क्षमता विकसित करता है। अपने ग्राहक के लिए वास्तविक चिंता रखने वाला एक विपणक जानता है कि ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए। इस प्रकार प्रेम सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। और दोस्तों,
प्रेम आपको अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और बुराई को अनदेखा करने में सक्षम बनाता है। जब आप अच्छाई से काम करते हैं तो आप दूसरों में अच्छाई से संपर्क करते हैं। आप लोगों की एक शानदार टीम बनाते हैं जो सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। और दोस्तों, जब लोगों के बीच प्रेम नहीं होता तो बुरे गुण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं और अच्छाई को अनदेखा कर दिया जाता है। हर कोई अपने सबसे निचले स्तर से काम करता है, जिससे माहौल खराब होता है और विफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति की खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में एकता की कमी है। उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को बदलें और चमत्कारिक रूप से आप पाएंगे कि वह इतना बुरा नहीं है। और दोस्तों, इच्छा और अहंकार वास्तविकता की आपकी दृष्टि को अवरुद्ध करते हैं, आपको सीमितता और सीमाओं की दुनिया से बांधते हैं। जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो आप इच्छा और अहंकार दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। आपका ध्यान स्वयं के विचार से हटकर ईश्वर के विचार पर चला जाता है। ईश्वर व्यक्तित्व पर वरीयता लेता है। इच्छा और अहंकार अब पोषित नहीं होते, वे क्षीण हो जाते हैं। भगवान पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से आप ध्यान मग्न हो जाते हैं। ध्यान इच्छा के अंतिम निशान को मिटा देता है और आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। और दोस्तों, अर्जुन को यह नहीं पता कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति का मार्ग या ज्ञान का मार्ग। क्या साकार की पूजा करनी चाहिए या निराकार की? अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा कृष्ण से पूछे गए प्रश्न से होती है। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। हालांकि रूप की पूजा अर्जुन जैसे भावुक लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, जबकि बुद्धिजीवी निराकार पूजा करते हैं। और दोस्तों, कृष्ण अभ्यास के लिए क्रमिक विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। आप अपने स्तर से मेल खाने वाले विकल्प को चुनें और धीरे धीरे कठिन अभ्यासों की ओर बढ़ें, जब तक कि आप आत्मज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते। अध्याय का अंत भक्त के 35 गुणों की शानदार गणना के साथ होता है। सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक, आध्यात्मिक विकास की परीक्षा। और दोस्तों, इसलिए विविधता के बीच एकता की दुनिया का अन्वेषण करें। अपने भीतर मौजूद एक की शक्ति को पहचानें और दुनिया आपकी है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 12वें अध्याय की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 12वें अध्याय की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की भागवत गीता के संपूर्ण सार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगले भागवत गीता के अध्याय की वीडियो में। जय श्री कृष्ण।